आज का मोटिवेशनल वीडियो है विसंगतियाँ क्या दर्शाती हैं। जीवन में जो विसंगतियाँ होती हैं, जो संगत नहीं है और फिर भी हो रहा है, वो क्या चीज़ दर्शाता है, वो क्या चीज़ महत्वपूर्ण उससे जो है वो दिखाई जाती है। उससे पता लगता है कि जीवन में संगतियों के साथ तो यानी सब अनुकूल है, उसके साथ तो सभी एडजस्ट हो सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। जब सब कुछ अनुकूल है, सारी सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति रह सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब जब हम भगवान को देखते हैं, जब जब हम महान लोगों को देखते हैं, तो वहाँ पर विसंगतियाँ ही विसंगतियाँ आपको दिखाई देंगी। विसंगतियाँ कैसी? देखिए, हम कृष्ण के पक्ष में हम यदि बात करें तो कृष्ण के पक्ष में एक छोटा सा बालक, कृष्ण के पक्ष में एक छोटा सा बालक है जो क्या कर रहा है? कालिया नाग को नाथ रहा है, यानी कालिया नाग को उस जगह से दूर कर देना चाहता है जहाँ पर जो है एक बहुत सारे से लोगों को जो है उनसे भय लग रहा है। यानी यमुना का होना गोकुल वासियों के लिए जरूरी था, लेकिन जो कालिया नाग था उसका उसका जो जहर था वो कभी भी पानी में मिल सकता था और वो कभी भी गोकुल वासियों को नुकसान पहुंचा सकता था। ये बात बड़े बड़े जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उन लोगों को वो लोग नहीं जानते थे, ये जानते थे तो उसको मिटाने में असमर्थ थे, उस समस्या का समाधान करने में असमर्थ थे। ये समाधान करने में कौन समर्थ हुआ? कृष्ण। और कृष्ण कैसे समर्थ हुए? उन्होंने क्या लीला क्या करी? गेंद को पानी के अंदर फेंक दिया और खुद उस पानी गेंद को ढूंढने चले गए। सामान्य एक छोटी सी बाल्टी में गेंद चली जाए, आप ढूंढ करके ले आएंगे। नदी में गेंद चली गई और आप ढूंढ रहे हैं। तालाब में भी नहीं ढूंढ सकता व्यक्ति, नदी में तो ढूंढने की बात कर रहे हैं। और वो भी कौन? बच्चा, एक बालक, छोटा सा बालक। और उन्होंने सिर्फ वो तो एक उनके लिए तो वो सिर्फ एक बहाना था गेंद को ढूंढने जाना। असली तो ये था कि नाग को कहना था, नाग को के फनों पर नाच करके उन्होंने कहा कि तुम यदि यहाँ रहे तो मैं तुम्हें संपूर्णता से नष्ट कर दूंगा। उन्होंने नाग के फन को ना वो कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये समझाना था कि तुमने यदि अमानवीय व्यवहार किया इन गोकुलवासियों के साथ, यदि तुमने अपना जहर यहाँ उगला, तो मैं तुम्हें संपूर्णता से मिटा दूंगा। तब वो भगवान कहलाए, ऐसे ही नहीं। जब इंद्र ने एक उन भोले वाले ब्रजवासियों से बैर बांधा और उन्होंने कहा कि मतलब मेरे सामने कृष्ण कौन है? एक छोटा सा बालक ही तो नजर आ रहा था उनको। वो क्या बचा लेगा? मेरी पूजा के आगे किसी और की पूजा हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कृष्ण को अपनी पूजा नहीं करवानी थी। वो पूजा करवाने के लिए नहीं बने थे, बल्कि उनको तो उन ब्रजवासियों को ये बताना था कि इंद्र तो सिर्फ जिनकी तुम इतने पूजा करते हो उनसे भी बड़ा कोई संसार के अंदर है। उनको इस बात का ज्ञान कराना था। ये सारे बादल वगैरह ये सारी चीजें महत्व रखती हैं, ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं रखती हैं, महत्व रखती हैं, लेकिन इनसे भी आगे कोई चीज है। तुम उसको जानो, तुम उसको पहचानो। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए 8 दिन अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को रखा। गोवर्धन पर्वत को आप अपनी उंगली पर एक छोटी सी वस्तु को रख करके दिखाइए, और वो भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए, नहीं रख सकते। कृष्ण ने 8 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर रखा, अपनी कन्नी उंगली पर रखा, और पूरे उस गोवर्धन पर्वत के नीचे, मतलब उनका थे तो वो बालक, लेकिन उनका हाथ और उनकी लंबाई उस समय इतनी अधिक हो गई कि वो संपूर्ण ब्रज के लोगों को
संपूर्ण ब्रज के लोग उस पर्वत के नीचे आ गए। ये था भगवान का रूप, जिसके लिए लोग पूछते हैं भगवान क्या होता है। भगवान, अब बताइए कि क्या इंसान इस तरह की कोई गतिविधि कर सकता है? नहीं कर सकता। आज हम भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। आपने भोलेनाथ को देखा? आपने भोलेनाथ को, ये देखिए आप कि भोलेनाथ ने क्या धारण किया हुआ है? नागों को धारण किया है। और नागों को धारण करके उन्होंने जो है नागों को एक तरीके से अपने अपने उनको उन्होंने अपनी सामर्थ्य से रोक दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, नाग जो है वो सिर्फ अपनी एक सीमा तक ही वो जा सकते हैं। नाग शिव को, शिव के गर्दन पे लपट जाए तो वो चलेगा, लेकिन आम जनता की जिंदगी से खेल जाए, ये उनको स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने उन नागों को गले का हार बना दिया और ये बताया कि तुम मेरे गले के हार भी बन सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मेरे गले के हार बन जाओ। और पार्वती तो जानती नहीं। भाई, जब जित एक जो है, जो स्थितियां यदि विपरीत होती, यदि पार्वती जो है शंकर के बराबर सामर्थ्यवान नहीं होती, तो वो शंकर से उनका विवाह हो ही नहीं सकता था। विवाह हो ही नहीं सकता। कभी कभी आपने देखा है ना कि दो लोग मिलते हैं लेकिन उन दो लोगों की ऊर्जा एक जैसी हो जाती। ऐसी इसलिए होती है क्योंकि दो लोगों को ईश्वर ने मिलाया ही उन लोगों को है जो एक दूसरे को संभाल सके। विपरीत कंडीशन में चीज़ें चल ही नहीं सकती। आप सोचिए ना, एक पहिया ट्रक का लगा हो, दूसरा साइकिल का, तो चीज़ें संभलेंगी कैसे? संभाल ही नहीं सकती है। यानी दोनों को सामर्थ्यवान पार्वती दिखती है कि मतलब पार्वती जो है वो सामान्य में वो, लेकिन जो महादेव को संभाल सकती हैं, और जो महादेव, किस महादेव को संभाल सकती हैं? जो भूत प्रेतों को संभाल सकते हैं, जो नागों को संभाल सकते हैं, जो असंभव परिस्थितियों को संभाल। असंभव परिस्थितियाँ, एक तरफ उनका वाहन बैठा हुआ है बैल, दूसरी तरफ बैठा हुआ है वो क्या बोलते हैं, बैल है, और इधर चूहा है, उधर मोर है, सारी विपरीत है। और पार्वती का बाण क्या है? शेर। शेर तो बैल को खा जाएगा, लेकिन नहीं, नहीं, वो यहाँ पर उन्होंने सबकी सामर्थ्य को अपने अंदर रोका हुआ है। कोई एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा, उनके चारों तरफ हैं, लेकिन सब अपनी अपनी सीमाओं में हैं। एक दूसरे पर जो है प्रहार नहीं कर सकते, एक दूसरे को खा नहीं सकते। सब एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और सबसे बड़ी बात यह कि महादेव को कौन संभाल रहा है? महादेव जो कि भूतों को संभाल रहे हैं, उन भूत प्रेतों को संभालने वाले व्यक्ति को कौन संभाल रहा है? पार्वती। जब पार्वती को गुस्सा आया, जब देवी को गुस्सा आता है, तो भगवान को उनके चरणों के नीचे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इनका गुस्सा सह पाना किसी के बस में नहीं है, इसलिए उनको आना पड़ा। जानते थे सत्य, जो मुझे संभाल सकती है, जो यानी जो मैं पूरी सृष्टि को चलाने वाला हूँ, और सृष्टि को चलाने वाले को कोई नियंत्रित कर सके, तो वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा। इसी तरह से और हम चीज़ों को देखते हैं, जहाँ हम ऐसे ही जो सनातन धर्म की हम जब बात करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि भगवान जो हम नाम लेते हैं, वो भगवान ऐसे ही नहीं बने कि जहाँ पर हम सामान्य बातों को कर रहे हैं। ये सारी वो बातें हैं जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, जिससे किसी को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। जब कृष्ण की बीमारी की बात उद्धव लेकर के पहुंचे गोपियों के पास, तो राधा तो छोड़ो, वहां की जो ब्रज की गोपियां थी, और जब उद्धव ने कहा कि कृष्ण की बीमारी सिर्फ एक ही चीज से सही हो सकती है,
तो गोपियाँ बेहाल हो गई, पूछने लगी किस क्या चीज़ है भाई, वो कौन सी चीज़ है जिससे जो है उद्धव की जो वो कृष्ण की बीमारी सही हो जाएगी। बोले कृष्ण की बीमारी सिर्फ जो चरणों की गोपियों के और राधा के चरणों की धूल से सही हो सकती है। तो गोपियों ने कहा जितनी चाहो उतनी धूल ले जाओ। उद्धव ने कहा अरे पागल हो क्या तुम, यदि ये पैरों की धूल किसको दे रही हो, भगवान को, कृष्ण तो भगवान है, और तुम उनको ये धूल दे रही हो अपने पैरों की, जानती हो तुम्हें इसकी ऐसा करने से तुम्हें नरक मिलेगा, तुम्हारा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, तुम नरक में जाओगी और सालों साल। कहते हैं नरक में जो व्यक्ति एक बार जाता है उसको 84 लाख योनियों से में जन्म लेना पड़ता है। तो उन्होंने कहा तुम्हें इतने जन्म लेने पड़ेंगे और इतनी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। गोपियों ने जवाब दिया कि उद्धव तुम हमें अपनी चिंता है कब, हमारे कृष्ण सही हो जाएं बस उतना ही काफ़ी है, हमें हमें अपनी चिंता नहीं है। तो ये थी उनकी उनकी लीला, ये थी उनकी उनका कारण, जिसके कारण से लोग जो है कृष्ण के साथ गोपी रास को दिखाते हैं, राधा को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि राधा ने कुछ कुछ मांगा ही नहीं। जीवन में आप ऐसे ही किसी चीज को प्राप्त नहीं करते। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए विसंगतियों को संगति में बदलना पड़ेगा। सब चीजें विसंगत संगत सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर सामान्य चीज को आप सामान्य चीज तो सामान्य चल रही है, फिर आप उसमें कर क्या रहे, कुछ भी कुछ अलग तो कर नहीं रहे। वो तो संसारिक चीजें हैं, संसार में जो सृष्टि है, सृष्टि में जो आया है वो तो आया है, वो जाएगा भी, उसके साथ साथ जो परिस्थितियां वो झेलेगा भी। सामान्य परिस्थितियां तो सबके साथ चलेंगी, सुख दुख जीवन मरण ये तो सबके साथ चलेगा, इसमें नया क्या है। नया इस तरह की चीजें जब व्यक्ति को उन चीज़ों को खोना पड़ता है जिन चीज़ों के लिए उसने कभी सोचा नहीं, उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो 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 बिल्कुल ही जो प्रकृति के विरुद्ध जाकर के उस व्यक्ति विशेष के सामने आई हैं, तब वो परिस्थितियाँ एक नए जो है जीवन को, एक नई रचना को जन्म देती हैं, जो रचना जीवन को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कि जीवन सिर्फ ये नहीं है कि आप सरलता से ही सिर्फ सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता। आपके आसपास जो है आपको सबको संभाल करके ही चलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये कमज़ोर है इसलिए इसको छोड़ा जा सकता है, नहीं। जो जो राजा होता है उसको प्रजा का हर व्यक्ति प्यारा होता है। हर हर पशु और पक्षी की सेवा करना, हर पशु पक्षी की भी रक्षा करना, ये राजा का कर्तव्य है। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ प्रजा का ही उसको ध्यान रखना है, नहीं, उसको प्रजा के साथ साथ उन अमानवीय जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना है जो कि संसार में आए हैं। राजा का कर्तव्य है। इसीलिए आपने देखा होगा जंगलों की रक्षा, जंगलों के संरक्षण का काम करना, और जो उन जीवों के लिए व्यवस्था करना जो जीव खुद से अपने लिए भोजन नहीं मांग सकते, खुद से अपने वहाँ से अपने आप को बचाने में सामर्थ्यवान नहीं है। अब यदि आप सोचिए कहीं अकाल पड़ जाए और वहाँ पर कुछ तालाब के वो है जीव, क्या वो अपने आप चल करके दूसरे तालाब में पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। क्या एक जंगल में आग लग रही हो, एक जंगल के सारे जीव दूसरी जगह पहुंच सकते हैं उसी समय? नहीं पहुंच सकते। या फिर उनको बचाने के लिए किस तरीके से, यदि आग को ही बुझाने की बात करें तो वो तभी संभव है ना जब व्यक्ति अलर्ट मोड में होगा, तभी बचा सकता है जंगल की आग को। कभी आपने देखा है जब 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 एक हाथी पागल हो जाता है, उसको बस में करना कितना कठिन काम होता है, कितना कठिन काम होता है, ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो उस तरह की सिचुएशन के अंदर रहते हैं, उस तरह की चीज़ों को देखते हैं। और ये लोग, ये कौन देखते हैं? ये वो लोग देखते हैं जो
बहुत बड़े बड़े पदों पर होते हैं, तब उन लोगों पर को ये व्यवस्थाएं सौंपी जाती हैं। सामान्य लोग तो सामान्य चीज़ों को नहीं संभाल सकते, सामान्य चीज़ों को नहीं संभाल सकते। एक गाय आ जाए, एक गाय को भी गाय से भी अपना बचाव नहीं कर सकते, दूसरों को तो क्या ही बचाव करेंगे। या उस गाय की रक्षा करनी पड़े तो गाय की रक्षा नहीं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर व्यक्ति किसी की नहीं रक्षा कर सकता। इसीलिए श्रेष्ठ काम श्रेष्ठ लोगों के दिए जाते हैं। और राजा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए बहुत त्याग, बहुत धैर्य और बहुत ही और बुद्धिमत्ता की जरूरत है। बुद्धिमत्ता यदि नहीं है तो फिर राजा कार्य नहीं कर पाएगा। निर्णय पल पल लेने पड़ते हैं, पल पल। और यदि आप निर्णय लेने में समर्थ नहीं तो फिर आपका राजा होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। तो फिर उसी तरीके की स्थितियाँ होती हैं जैसे कंस की हुई। कंस ने क्या किया? कंस ने जैसे ही सुना, वो उसकी अपनी बहन के विवाह करने के लिए बहन को विदा कराने जा रहा है, और सुना जैसे ही कि इसका 8वां पुत्र जो है तुम्हारा जो है वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, पगला गया। अरे भाई, वो मृत्यु का कारण बनेगा 8वां पुत्र, तो वो तो अभी जन्म भी नहीं लिया। फिर आप जो जो प्रकृति है आप उससे कैसे लड़ लेंगे? ये तो एक सामान्य बात समझने की ना, जो आप लड़ सकते हैं, सामान्य इंसानों से लड़ सकते हैं, प्रकृति को ही आप परास्त कर देंगे। और कंस ने वही काम किया, प्रकृति को परास्त करने की। भाई अब प्रकृति तो बनी इस कारण से है ना कि आपका कर्म था, उसी के